अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेटा मेरा यूट्यूब चैनल और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक गेस्ट पेपर शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप 6 चैप्टर कर लें और उस 6 चैप्टर से आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ उसका सलूशन। सबसे पहले 8.3 के मैंने क्वेश्चन नंबर आपको मार्क करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपके 3 पार्ट हैं। ये बोर्ड के पेपर में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। सबसे पहले आपके पास अगर कॉज वाला कोई भी सवाल आता है, जैसे आपके पास मैंने फार्मूला लिखा है 2 कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, ये प्रोडक्ट टू सम का फार्मूला है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप देखें आपके पास कॉस 80 कॉस 60 कॉस 40 और कॉस 20 इक्वल टू 1/16 डिग्री 1/16 के इक्वल आपने प्रूव करना है। आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले आपने कॉस 20 कॉस 60 को अलग कर लेना है और बाकी कॉस 80 और कॉस 40 पे आपने फार्मूला लगाना है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया, आपने फार्मूला लगा दिया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके बाद आपके पास आपने कॉस 60 की वैल्यू पुट की 1/2 इंटू 2 1/4 होगी। अब कॉस 20 आ गया, कॉस 120 पे -1/2 होता है और कॉस 40 ऐसे ही आ गया। अब 1/4 कॉस 20 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 कॉस 20 को प्लस कॉस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप देखें 1/4 कॉस 20 आ जाएगा इंटू -1/2 1/4 कॉस 20 कॉस 40 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1/8 कॉस 20, क्यों 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, -1/8 कॉस 20 आ जाएगा प्लस 1/8 और 1/4 कॉस 20 कॉस 40, ये 1/4 है। आप क्या करेंगे, आप 1/8 मैंने क्यों लिखा, मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 2 कॉस 20 कॉस 40। अगेन मैं फार्मूला लगाऊंगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूला दिखाया था। कॉस में सिर्फ कॉस वाला फार्मूला लगता है 2 दफ़ा। -1/8 कॉस 20 आ जाएगा प्लस 1/8 कॉस 60 कॉस 20 आ जाएगा। 20 प्लस 40 60, 20 माइनस 40 -20 होता है, माइनस कॉस माइनस को ख़त्म कर देता है आपके पास, इसलिए प्लस 20 लिखा हुआ है। आपके पास कॉस 60 1/2 होता है, फिर आप -1/8 कॉस 20 है, 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 को कॉस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास -1/8 कॉस 20 प्लस 1/8 कॉस 20 से कैंसिल हो जाएगा और 1/16 आ जाएगा, राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको नज़र आएगा साइन वाले सवाल हैं। उसमें साइन में हमेशा 2 फार्मूले लगते हैं, आपने याद रखना है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है, और 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल है क्योंकि साइन हमारे पास ऑड फंक्शन होता है और कॉस इवन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास साइन 70 साइन 50 साइन 30 साइन 10। आप इसको पहले रीअरेंज कर लें, साइन 10 साइन 30 साइन 70 और साइन 50 लिख लें। इसके बाद बेटा साइन 30 1/2 होता है, साइन 10 साइन 70 और साइन 50 आपके पास आ जाएगा। साइन 10 को आप बाय रखेंगे, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई करें, हमारे पास फार्मूला था -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो -2 साइन 70 साइन 50 का फार्मूला होता है कॉस 50 70 प्लस 50 माइनस कॉस 70 माइनस 50। यहाँ पे आपके पास साइन पहले 31/2 था, आपने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो -1/4 आ गया। -1/4 साइन 10 आ गया, कॉस 120 माइनस कॉस 20 आ गया। कॉस 120 -1/2 है, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 साइन 10 को -1/2 से और -1/4 साइन 10 को साइन कॉस 20 से। अब देखें आपके पास आ जाएगा प्लस 1/8 साइन 10 और प्लस 1/8 इंटू 2 साइन 10 कॉस 20, मैंने अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। आपके पास आ जाएगा 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 10 प्लस 20 प्लस साइन 10 माइनस 20। याद रखें फार्मूला है माइनस, मैंने ट्रैक बाहर ले लिया, -10 था तो माइनस बाहर आ गया, बाहर प्लस था तो माइनस हो गया। 1/8 साइन 10 आ जाएगा प्लस 1/8 साइन 30 1/2 है माइनस साइन 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेम है लेकिन इसमें लिखा है साइन π/9। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 180/9, 2 इंटू 180/9, 3 इंटू 180/9, 4 इंटू 180/9। इसको आप डिग्री में लिखेंगे, साइन 20 आ जाएगा, साइन 40 साइन 60 और साइन 80। याद रखें बाकी क्वेश्चन भी इस तरह गिवन हो सकते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, बल्कि आ चुके हैं। आपके पास है साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80। आपने क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू पुट कर देनी है, वो है √3/2। फिर देखिए मैंने लिखा है -2 से मल्टीप्लाई और
डिवाइड भी किया यहाँ पे और मल्टीप्लाई भी किया। आपके पास ये फार्मूला बनेगा cos 40 प्लस 80 माइनस cos 40 माइनस 80, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3/4। क्यों? cos 60 अंडर रूट 3/2 था। sin 20 cos 120 माइनस cos 40, cos 120 पे माइनस 1/2 होता है। आप माइनस अंडर रूट 3/2 sin 20 को माइनस 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 3/4 sin 20 को माइनस cos 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3/4 sin 20 cos 40। अब आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि पहली वैल्यू साइन है और दूसरी वैल्यू कॉस है, तो साइन वाला फार्मूला लगेगा। आपके पास आ जाएगा साइन 20 प्लस 40 प्लस साइन 20 माइनस 40। आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3/8 साइन 20 प्लस अंडर रूट 3/8, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। साइन 60 साइन प्लस साइन इंटू माइनस 20, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन 60 पे अंडर रूट 3/2 होता है, अंडर 3/2 होता है माइनस साइन 20। आप अंडर रूट 3/8 को अंडर रूट 3/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3/8 को माइनस साइन 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अंडर रूट 3/8 साइन 20 प्लस अंडर रूट 3/8 साइन 20 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/16 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3/2 8 2 16 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है बेटा, 3/16 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो 8.1 के थे, उसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। फर्स्ट आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट, थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सीकेंट। लेकिन आपने इसको इस एंगल से भी देखना है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, π/2 से π सेकंड बनता है, उसके बाद पाई से 3π/2 थर्ड बनता है, 3π/2 से 2π फोर्थ बनता है, और इसी तरह 5π/2 से आगे नेक्स्ट आ जाए। इस तरह भी सवाल आ सकता है पेपर में। लास्ट टाइम आया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा था, तो आपने ये देखना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको 8.1 के 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन बताए थे। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो बेटा आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए साइन अल्फ़ा है आपके पास 4/5 और tan बीटा है -5/12, और उसने दिया है क्वाड्रेंट सेकंड। बाज़ औक़ात क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता तो फिर आपने खुद जज करना होता है। ठीक है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है आपको। साइन अल्फ़ा गिवन है, साइन अल्फ़ा होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, tan बीटा है आपके पास परपेंडिकुलर अवर बेस। अब देखें कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, तो इसका मतलब ये है आपको कॉज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसका मतलब ये है कि आप कॉज फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस फाइंड करनी है। मैं साइन और कॉस दोनों में आप फाइंड करेंगे। देखें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बेस 3 आ जाएगी। आप कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे -3/5, साइन अल्फ़ा 4/5 था, कॉस के साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद tan आपको गिवन था, आपने फार्मूला लगाया थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर और बेस गिवन थी, आपने वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, आपने कॉस बीटा फाइंड किया, वो -12/13 आ गया, और साइन बीटा आपके पास प्लस आएगा क्योंकि आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। अब आप फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, आपके पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आपने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू रिप्लेस की, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू रिप्लेस की। आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आएगा 56/65, और साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आएगा 16/65। आपने जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, एलसीएम लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू है अल्फ़ा और बीटा वो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आएगा आपके पास। आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने फार्मूला लगा देना है सेम उसी तरीके से। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस आप फाइंड कर लेंगे। इसी तरह कॉस में भी आपको बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, आप परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। दोनों पे फार्मूला लगाया है मैंने, उसी तरीके से फाइंड किया है। उसके बाद मैंने साइन कॉस और टैन, साइन बीटा कॉस बीटा टैन बीटा, ये इसलिए फाइंड किया बेटा, इसमें मैंने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस दोनों के साथ प्रूव करना है, कॉस भी और टैन भी। अच्छा आप देखें, अब क्वाड्रेंट सेकंड था, सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव हमारे पास आएंगी क्वाड्रेंट्स की वजह से। अब आप देखें पार्ट 1 आपको गिवन है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। एक दफ़ा बेटा आपने प्लस के साथ वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है और एक दफ़ा माइनस के साथ आपने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। आपने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, आंसर आ जाएगा। फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। आपने जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। सिमिलरली बेटा आपने कॉस में भी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा की, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में
वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। tan में बेटा आपको फार्मूला याद होना चाहिए, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। आप साइन बाय कॉस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपने साइन और कॉस फाइंड किया है तो आप tan का लगा सकते हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली माइनस के लिए भी आप ये कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट फाइंड करने हैं। आप साइन कॉस और tan ही फाइंड करेंगे, आखिर में रेसिप्रोकल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा वो भी आपको एक्सप्लेन कर, सारा तो नहीं कर रहा, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। अब ये आपके पास 5 से 9 तक क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर दें। आपका इंशाल्लाह एक आखिरी 7वां सवाल रह गया 8.2 का, उसको डिस्कस करते हैं। आपका लॉन्ग अटैम्प्ट लाजमी होगा इस चैप्टर से। 8.2 के 7वें क्वेश्चन के अलावा मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 12 भी आ सकता है। तो आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, आपने प्रूव करना है tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा। आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये ना भी गिवन हो, आपने लेना है 180 के इक्वल। देखें डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे। tan अप्लाई करने के बाद आप फार्मूला लगा देंगे tan का, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। आपके पास आ जाएगा tan 180 माइनस tan गैमा 1 प्लस tan 181 गैमा। याद रखें यहाँ पे अलाइड एंगल भी लग सकते हैं। कैसे लग सकता है, आपके पास है tan 180 माइनस गैमा। tan 180 माइनस गैमा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई माइनस थीटा आपके पास लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए माइनस tan गैमा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगा है और जो नीचे डिवाइड हो रही थी वैल्यू वो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगी। आपके पास माइनस tan गैमा इंटू 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा हो गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। ये सवाल भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में रिपीट हो चुका है, शॉर्ट में भी आ चुका है। तो इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है और देखें अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 है कॉट के साथ, और कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बाई 2 गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएं और 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 90 माइनस गैमा बाई 2। आप दोनों तरफ tan ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर फर्दर फार्मूला लगाया गया है, आप लाइट एंगल यूज़ करके डायरेक्ट कॉट गैमा बाई 2 लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद ये स्टेप, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लाइट एंगल यूज़ होंगे तो ये कॉट गैमा बाई 2 हो जाएगा। आपके पास tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan बीटा बाई 2 आ गया। आपने कॉट को 1/tan लिख दिया, ना भी लिखें, ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब आप tan को कन्वर्ट करेंगे कॉट में। आपके पास आ जाएगा 1/cot अल्फ़ा बाई 2 1/cot बीटा बाई 2 1 माइनस 1/cot अल्फ़ा बाई 2 cot बीटा बाई 2। आप एलसीएम लेंगे बेटा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा cot अल्फ़ा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 cot अल्फ़ा बाई 2 cot बीटा बाई 2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला प्रूफ आप खुद तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा है वो भी आ सकता है पेपर में। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन है, ठीक है। टर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइन टू द पावर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है 2 अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो डबल एंगल में ये कन्वर्ट हो जाता है। हाफ एंगल का फार्मूला है, आप स्केयर लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है आपके पास 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, या आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह आपने पुट कर देना है। आपने a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाना है। आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आप अब 1 कॉस स्क्वायर, अब 1 को आपने अलग कर लिया, 1/4 को कॉमन ले लिया। अब कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा होता है 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। आप ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 है। अगर आप एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ये यहाँ रिप्लेस किया, एलसीएम लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास साइन 4 अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन 4 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देखें आपके पास क्या है, आपने साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस की, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस की, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस की। फार्मूला लगाया आपने 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1/8, क्योंकि 1/4 हो चुका था, 4 2 8 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पुट किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा को 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास आ जाएगा
2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा 1 माइनस कॉस 4 अल्फ़ा। इनको आपस में फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन 4 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा। आप साइन स्केयर अल्फ़ा और कॉस स्केयर अल्फ़ा इसको लिख सकते हैं। आपके पास आ जाएगा फार्मूला, आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। अब आप फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी ए प्लस बी का, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा के साथ 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 को 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास आ जाएगा 1/16, 1 माइनस कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा। 1 कॉस स्केयर 2 अल्फ़ा आपको मैंने बताया था 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2 की इक्वल है, 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2 की इक्वल है। डायरेक्ट एलसीएम लिया, फिर फार्मूला लग रहा है 1 माइनस कॉस 4 अल्फ़ा का होल स्केयर आ जाएगा। स्केयर खोलेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर कॉस स्केयर 4 अल्फ़ा 1 माइनस 2 कॉस 4 अल्फ़ा। कॉस स्केयर 4 अल्फ़ा एंगल को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस कॉस 8 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर है आपका 1/28, 3 माइनस 4 कॉस 4 अल्फ़ा प्लस कॉस 8 अल्फ़ा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आपने तैयार करना है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये आपने बेटा खुद इसको लाजमी तैयार करना है। अगर आप ये सब कुछ तैयार कर लेंगे 8वें चैप्टर में, मेरा नहीं ख्याल ये इतने ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे सवाल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।